हेलो एवरीवन, आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड में नेचर ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। शिक्षण की प्रकृति क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। जो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर, ईएमआरएस टायर फर्स्ट, सेट टेट एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आप यहाँ ध्यान से देखें, ध्यान से सुने। ओके एवरीवन, अब हम स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ टीचिंग क्या है? नेचर ऑफ टीचिंग मतलब शिक्षण का असली स्वरूप, यह कैसे काम करता है, ये क्या है? नेचर ऑफ टीचिंग है। क्या है नेचर? टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। शिक्षण एक तरह ध्रुवीय प्रक्रिया है। मतलब इसको ट्राइपोलर क्यों कहते हैं? क्योंकि शिक्षण में 3 एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। उनके बिना शिक्षण अधूरा है। वो 3 एलिमेंट्स कौन है? पहला है टीचर, जो हमें ज्ञान देता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और हमारी समस्याओं का समाधान करता है। ओके? नेक्स्ट है स्टूडेंट, जो सीखता है और ज्ञान को ग्रहण करता है। नेक्स्ट कौन है? कंटेंट, सब्जेक्ट मैटर, जिसके माध्यम से शिक्षण और अधिगम होता है। क्लियर? इसीलिए हम इसको टीचिंग इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है टीचिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। शिक्षण विज्ञान और कला है। अब इसको विज्ञान कला क्यों कहते हैं? कला हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हर शिक्षक का पढ़ाने का अलग अलग स्टाइल है, उसकी अलग अलग अनोखी शैली है, इसीलिए हम इसको कला कहते हैं। विज्ञान क्यों कहते हैं? क्योंकि यह मनोविज्ञान, साइकोलॉजी और सिद्धांतों पर आधारित है, इसीलिए हम इसको विज्ञान कहते हैं। क्लियर? क्लियर एवरीवन? टीचिंग इज एन आर्ट एंड साइंस। नोट करते चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। टीचिंग इज एन सोशल प्रोसेस। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब यह सामाजिक प्रक्रिया कैसे? शिक्षक और विद्यार्थी के बीच सामाजिक संबंध होता है, वह सामाजिक रूप से जुड़े होते हैं। यह एक दूसरे को अपने विचार शेयर करते हैं, अपनी समस्या बताती हैं, इसलिए टीचिंग इज अ सोशल प्रोसेस। क्लियर? नेक्स्ट है टीचिंग इज प्लान्ड एक्टिविटी। शिक्षण योजनाबद्ध प्रक्रिया है। अब इसको हम प्लान्ड एक्टिविटी क्यों कहते हैं? बिना योजना के शिक्षण अधूरा रहता है। पाठ शुरू करने से पहले शिक्षक उद्देश्य, सामग्री, समय और विधि तय करता है कि वह क्या पढ़ाएगा, पढ़ाने का उद्देश्य क्या होगा, कब पढ़ाएगा, किस मेथड से पढ़ाएंगे, ये पहले योजना बनाता है। इसलिए टीचिंग इज प्लान्ड एक्टिविटी। क्लियर? तो गाइज आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट रह गए हैं, उनको क्लियर करेंगे। ठीक है? तो गाइज अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपना फीडबैक जरूर देना। ठीक है? और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो, जिससे उनके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो, उनको भी पता चले कि केपीओ सर टीचिंग एप्टीट्यूड किस तरह पढ़ा रहे हैं, किस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं। और आप ऐसे ही हमारी इस टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास से जुड़े रहें, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके एवरीवन, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस आपसे यही सपोर्ट चाहिए। शेयर करो, लाइक करो, फॉलो करो। ओके एवरीवन।